आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं सेमेस्टर 6 का जो एग्ज़ाम शुरू होने को है और सबसे पहला पेपर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो किस फॉर्मेट में पूछा गया था। स्क्रीन पे आप देखेंगे 19 से 22 जो सेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव कितने सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छा है, बढ़िया है, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव को आराम से कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव देखिएगा आप किस टाइप मतलब ज़्यादातर किस यूनिट से पोर्शन से पूछा गया था। तो ये आप देखेंगे पहला यूनिट का ही क्वेश्चन है। फिर गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी पहला यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एजेंट है ये भी आपका फर्स्ट यूनिट से है। उसके बाद धीरे धीरे जो नीचे का है ये आपका प्रोलॉग से है। ठीक है, FOPL से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसमें ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो यानी कि 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 10 में से आपका 10 क्वेश्चन सही होता है तो 10 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो पूरी कोशिश कीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन पर टिक लगाएं। ठीक है, आप अपने से गूगल कर लेंगे क्या सही क्या गलत, क्योंकि आज हमें सॉल्यूशन नहीं बताना, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए पहले लास्ट ईयर का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाला जो क्वेश्चन बार बार हर जगह पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, इसकी क्या यूजेस है, वो सब इसको इसके साथ मिला के पूछा जाता है। ठीक है, ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है 15 नंबर का या 3 क्वेश्चन जो है 15 एक क्वेश्चन 15 नंबर का 45 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखें डिस्कस एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ AI। तो आप AI का ये क्वेश्चन बिना पढ़े हुए लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह AI ही है। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एप्लीकेशन, दैट मीन्स कहाँ इसके यूजेस होते हैं, कहाँ इसकी इस्तेमाल होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम, जब आप सिलेबस में देखेंगे तो प्रोडक्शन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। उसका नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था लास्ट ईयर में। तो हम लोग जो क्वेश्चन गेस करेंगे अभी वो इसी के आसपास के क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर्चिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, BFS और DFS। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन सर्चिंग से हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक जो आपका FOPL है ना, ये भी आपसे पूछा गया FOPL क्या है। यानी पूरा का पूरा यूनिट से क्वेश्चन को टच किया गया है, आप फोकस कीजिएगा। तो ये सब जो है लास्ट यूनिट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको तो 3 का जवाब देना है, तो 3 में 7 में यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 में आपको 3 देना है, तो आप डेफिनेटली आराम से दे सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इस बार का जो गेस हमने किया आपके लिए वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन रखा व्हाट इज़ AI। ठीक है, AI क्या है, आप अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी हमने इस बार एडवांटेजेस दे दी कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, हालांकि एप्लीकेशंस भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 2 पे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ AI। अब हो सकता है 5 एप्लीकेशन 10 एप्लीकेशन, या हो सकता नहीं भी, चूँकि लास्ट ईयर में एप्लीकेशन पूछ दिया तो इसलिए हमने यहाँ पे एडवांटेजेस दिया। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट जो है ये तो पूछेगा ही, चूँकि यूनिट में है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में बताएंगे कि इतने टाइप्स के होते हैं, उसकी बिहेवियर क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास नोट्स है तो ठीक है, वरना आप गूगल कीजिए, वहाँ से नोट्स को, चूँकि टाइम नहीं है ना, और वहाँ से आप नोट्स निकालें और फटाफट याद कर लें, समझ लें और एग्जाम में जाके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे नॉलेज बेस्ड सिस्टम। पिछले बार पूछा था कि डिफाइन कीजिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो उसी के आसपास का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर पूछेगा, आपको तो पूरा कंप्लीट करना। हमने यहाँ पे क्वेश्चन एक फॉर्मेट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। BFS DFS लास्ट में पूछा था, ये एक्चुअली ये जो है दोनों BFS क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही यूनिट के क्वेश्चन है। BFS है जैसे दैट इज ब्रेड फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, और A स्टार सर्च एल्गोरिदम, तो इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ एक और भी है बेस्ट फर्स्ट सर्च। AI में जब आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सपोज आप नीचे अगर जाते हैं, ये आपका सर्च एल्गोरिदम AI का। ठीक है, यहाँ पे सर्च एल्गोरिदम सर्चिंग जो 2 तरीके का होता है, अनइन्फॉर्म्ड है और इन्फॉर्म्ड है। अनइन्फॉर्म्ड में देखेंगे आप BFS है, DFS है, और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट है BFS DFS था, और इनफॉर्म जो इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है A स्टार सर्च है या फिर BFS सर्च है।
ये दोनों चीज़ें हैं। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला मेंशन नहीं किया, बट आप इसको भी पढ़ लेंगे। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होता है, ठीक है, ये सर्चिंग एल्गोरिदम टेक्निक है, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एफओपीएल है। एफओपीएल क्या होता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ एफओपीएल। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बैकबोन है या जो बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है वो आपका एफओपीएल ही है, ठीक है, दैट इज। अब आप देखते हैं थोड़ा सा, अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है। एफओपीएल क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकबोन है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आप देख लें। क्वांटिफायर भी पूछता है, ठीक है, फंक्शंस भी पूछता है, प्रेडिकेट्स भी पूछता है, ये सब आप पढ़ लें, आपको बताया गया है क्लास में क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रोडक्शन रोल इन एआई। पिछले बार ये पूछा था प्रोडक्शन रोल, इस बार हमने दिया आपको यूजेस क्या प्रोडक्शन रोल के एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है आपका प्रोडक्शन रोल का क्या यूजेस है। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया यूनिफिकेशन एंड सिमेंटिक नेट्स, ये आपका यूनिट सेकंड लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्या होता है इसको डिफाइन करना है, इसको पढ़ लेंगे आप। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट होने वाला है, इम्प्लीकेशन होने वाला है इकोनॉमिकली में और सोशल में, फ्यूचर में, भविष्य में, उसके बारे में आपको बताना है या हो रहा है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3 में इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में पूछा गया। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के इस तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म दैट अंडरलाई इंटेलिजेंट बिहेवियर, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ें। तो हमने यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन ही यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको याद है तो वो भी आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, बट इनमें से आपके क्वेश्चन बहुत कवर हो जाएंगे आप इसको पढ़ के जाएंगे तो। और हमने कुछ फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, जैसे पार्सिंग टेक्निक क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिकर्सिव है, ठीक है, bayesian प्रोबेबिलिस्टिक इन्फेरेंस है, प्रोलॉग है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये पूछा भी गया था और पूछा जाएगा, ठीक है, प्रोलॉग। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, मीन्स एंड एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसको पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।